आज की इस वीडियो में बात करने वाले नंबर सिस्टम के कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चंस। जरूरी नहीं है कि जितने भी क्वेश्चंस है वो हार्ड ही होगा। हो सकता है कि कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर वन इजी लगे, कुछ बच्चों को हो सकता है क्वेश्चन नंबर वन हार्ड लगे। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना और कमेंट कर देना कि कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगे और कौन से क्वेश्चन आपको हार्ड हार्ड लगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर वन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज, वन सेकेंड। Question number one is the difference between the largest 5-digit number and the smallest 4-digit number is। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर वन में, फर्स्ट बोल रहा है कि सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर हमें एक लेना है और एक लेना है सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर और इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 98999। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Question number two is the sum of the place values of 6 in 624 62646। 6 का, इसका 6 का तो 6 इंटू वन हो जाएगा जो कि 6 हो गया। 6 ये वाला 6 का हो गया 6 इंटू 100 600, और ये वाला 6 का हो गया 6 इंटू 240 है इज इक्वल टू हो गया 6 पे 4 जीरो। तो आपका सम हो जाएगा 6 और 600 और 6 हो जाएगा आपका सम 60606 60606। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60606। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री। द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12 15 एंड 18। हाँ, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप हार्ड हार्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। हार्ड क्वेश्चन पे आप इसे काउंट कर सकते हैं। वन सेकेंड, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। यस, सो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 9999 होता है। और अगर हमको इसको डिवाइड करना है तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं 12 15 एंड 18 का। 12 15 18, 3 से आपका हो गया 4, 3 से हो गया 5, 3 से हो गया 6, फिर 2 से कर लेते हैं 2 5 3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 5 15, 2 30, 2 60 या 180 हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 9999। तो 18 5 90 हो गया, तो हो जाएगा 900, फिर 99 9 हो जाएगा, फिर 55 से हो जाएगा 900, तो फिर ये बच गया 999। तो अगर हमको सबसे बड़ा चूज करना है तो 9999 माइनस 99 हो जाएगा, मतलब 9900। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 21 28 एंड 36 लिव्स द सेम रिमाइंडर 5 इन ईच केस। ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है। बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 21 28 एंड 36 का। 2 से हो गया 21, 2 से हो गया 14, 2 से हो गया 18। अब चलिए करते 2 से, फिर 2 से 21 हो गया, 2 से 7 हो गया, 2 से 9 हो गया, फिर 3 से करते 3 से 7 हो गया, 3 से 7 हो गया, 3 से 3 हो गया। अब फिर हम 7 से कर लेते हैं 1 1 3। तो 3 7 21 या 63, 63 चौका 63 चौका 4 3 12 4 से 24 1 25, 252। अब बोल रहा है कि हमको सबसे स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना। तो और बोल रहा है कि हर बार 5 हमको बचा रहना चाहिए। तो अब जब 5 बचा रहना चाहिए तो ये जो एलसीएम हमारा निकल रहा है इसमें हम जस्ट 5 ऐड कर देते हैं, मतलब 257। वन सेकेंड, 2 दूना 4 तिया 12 7 84, 84 तिया 3 चौका 12, 3 8 24, 252 प्लस 5, आई थिंक 357 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। यस, ऑप्शंस आर रॉन्ग। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 257। और भी कर लेते क्या? 252 का मल्टीपल करके हम देखते हैं 252 का मल्टीपल क्या हो जाएगा। 252 का 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 504 प्लस 5 509, नहीं ऑप्शन में नहीं है। 252 को हम कर लेते हैं, 252 को कितना से 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 4 5 20, 1008 प्लस 5। यस, ऑप्शंस में ये ऑप्शंस है
बट इसमें ऑप्शंस के हिसाब से ये हो जाएगा, बट ऑप्शंस अगर नहीं रहता तो इसका करेक्ट आंसर 257 हो जाता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ 48, 60 एंड 72। 48 और क्या क्या है, 48, 60 एंड 72। तो 48 को डिवाइड करते हैं 60 से तो 1, 48 हो गया, 12 और 48, मतलब इसका एलसीएम तो 48 एंड 60 का तो एचसीएफ हो गया 12, एचसीएफ हो गया 12 और 12 और इसका भी 72 को भी 12 डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इसका करेक्ट आंसर एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 240 एंड एचसीएफ इज 12 इफ वन नंबर इज, तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 240 इंटू और एचसीएफ 12 दिया गया है इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर 48 दिया है, सेकेंड नंबर हमको निकालना है। तो अब हम निकाल लेते हैं सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर 240 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 48, 12 से 4 बार में कट गया, 4 से 7, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 60। किसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड, where is the question? Okay, I understood. We are in question number 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 1 सेकेंड, वी हैव टू रिमूव द, yes, let's move on question number 7। 9 into a is equal to 81, then the value of a square by 3। 9 into a is equal to 81 है, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और बोल रहा है कि 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 9 9 81 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिस इज इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 6 एंड 9। और डिविजिबल करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और जो 18 इसको डिवाइड कर दे इसमें से जो भी है वो हो जाएगा। तो 18 को इजी क्वेश्चन करने के लिए 3 से डिवाइडेड है, तो 2 5 7 दोनों ये भी डिवाइडेड है, 4 6 2 12, 4 3 7 दोनों ये भी है, 5 1 6 3 9। चलो सबसे ज़्यादा 18 का हम ये देख लेते हैं, 18 का 18 ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 234, 18 का 18 5 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 को 252 से करते हैं, 252, 18 का 18 7 18 चुका 72। ओके ये भी है। चलो 264 भी देख लेते हैं, 18 से 264, 18 का 18 8 4 18, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 18 से ये भी नहीं होगा। सो 2 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। 1 सेकेंड, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स फॉर्म अ नंबर डिविजिबल बाई 8। नो, आई थिंक नो, द लास्ट 3 डिजिट्स, यस, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लास्ट का जो 3 डिजिट रहता है 1 2 3, ये अगर 8 से डिविजिबल है तो कितना भी बड़ा नंबर है वो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 400। बोल रहा है कि बिटवीन बोला है, तो मतलब 200 और 400 को एक्सक्लूड कर देना है, ऐसे सॉरी ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो अब क्या बचा, 202 से हमको काउंट करना है 398 से, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 398 माइनस 202 डिवाइडेड बाई 2 करके और +1 कर दो, तो 8 2 9 9 3 2 1 बटा 2 +1 2 से हो गया 9 8 +1, इसका आंसर हो जाएगा 99 हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 इज द लिस्ट नंबर विच when divided by 5 6 and 8 leaves a remainder 3 in each case। सबसे छोटा नंबर निकालना, तो 5 6 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो आई थिंक इसका एलसीएम हो जाएगा 8 24 5 120 हो जाएगा, और बोल रहा है कि हर केस में 3 बचना चाहिए, तो 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 70। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर है, आई थिंक 53 है, और 53 55 57 58 59 है, 61 है, 67 है, यस, 3 9 12 1 13 7 20 का 0 हासिल 2 2 5 7 5 12 18 6 24 240 हो जाएगा, आई थिंक
कुछ छूट रहा है क्या? 51 तो है डिवाइडेड, अब 53, 55, 57 भी डिवाइडेड, 59 भी है, 61 भी नहीं है, तो 63 है, 65, 67, 69 भी तो है। तो आई थिंक इसका ऑप्शन गलत है, इसका हो जाएगा 240 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117, एक 9 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 72, फैक्टर्स कैसे निकाला है? तो 72 का हो गया 1 इंटू 72, 2 इंटू 36, 3 इंटू 24, 4 इंटू 18, और क्या हो जाएगा 6 इंटू 12, 8 इंटू 9, तो कितना हो गया? 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कौन सा इसमें परफेक्ट क्यूब नहीं? ये तो 4 का है, ये तो 5 का है, ये तो 6 का है, ये तो नहीं है, ये 9 का स्क्वायर है, किसी का क्यूब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सम ऑफ 15 नंबर से, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, तो 15 इंटू 16 बाई 2, 2 से 8, 15 8 120 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 8, 9, 12, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 12 से 9, पहले तो इसका 24 हो गया, 24 दिया 72 हो जाएगा, 72 एलसीएम हो गया। और बोला स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे पहले हम 4 डिजिट है, यस कर लेते हैं। 72 से 72 हो गया, 10 तो 8, 9 से 2, 7, 3 से चलिए कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21, 64 बच गया। तो अब जब 64 बच गया तो इसको में से इसको घटाना, तो 8 हो गया, तो 1008 हो गया। कितना हो गया? 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज 9 इफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कुड इट बी डिविजिबल बाय, बोला है कि दो संख्या जो द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर, लेट अस टेक एन ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, मतलब कुछ नंबर्स ले लेते हैं, एक 54 ले लेते हैं, 54, एक 81 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, और 108 ले लेते हैं। तो क्लियरली वी कैन से कि ये 3 से डिवाइडेड है, ये 3 से ये भी डिवाइडेड है, ये भी 3 से डिवाइडेड है, और 9 से भी डिवाइडेड, बट 6 से डिवाइडेड नहीं है, गलत। ओनली 9 से डिवाइडेड नहीं है, ओनली 3 से नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बहुत 3 से भी डिवाइडेड है एंड 9 से भी डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 90 इज द नंबर विच इज बोथ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब, कौन सा इसमें संख्या जो कि क्यूब भी है और स्क्वायर भी है? तो 8 हो जाएगा ऑप्शन, जो कि 8 नहीं होगा, 64, हाँ 64 हो जाएगा, 4 का क्यूब हो गया 64 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 द रिमाइंडर इज 5, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 3? तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मान लेते हैं कि कोई संख्या है 9 54 5 59 ले लेते हैं, बोले 59 है, तो अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 5 बचेगा, और अगर इसी को 3 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना बचेगा? 3 से 19 से 57, तो 2 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इज हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 50? आई थिंक ये सबको पता होता है, 15 होता है, 1 एंड 50 के बीच में होता है 15, और 1 एंड 100 के बीच में होता है 25 होता है, मतलब 51 एंड 100 के बीच कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये याद कर लेना एक बार। अ नंबर हैज 3 फैक्टर्स ओनली इट मस्ट बी, बोल रहा है कि कोई एक ऐसा संख्या है जिसके पास 3 फैक्टर्स है, तो क्या हो सकता है? प्राइम, कंपोजिट, स्क्वायर ऑफ अ प्राइम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। जैसे लेटस टेक एन एग्जांपल, जैसे कि 49 लेते हैं, तो 49 का फैक्टर क्या हो गया? 1 इंटू 49, और 7 इंटू 7, बट ये रिपीटेड है तो सिर्फ एक ही फैक्टर्स काउंट होगा, 1, 7 एंड 49, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो गया स्क्वायर ऑफ प्राइम। द एलसीएम ऑफ 14 एंड 18, ये तो इजी है, 14 और 18 का 7 18 7 126 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26। अगर देखना है कैसे हुआ तो 14 18, आई थिंक सबको एलसीएम आता होगा 2 9, तो 7 2 14 9 126 हो गया। द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 मल्टीप्लाइड बाई देयर एलसीएम इक्वल्स, बोल रहा है कि इसका एचसीएफ मल्टीप्लाई करना है इनके एलसीएम से, तो नॉर्मल सी बात है, इसका दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर्स,
तो 18 गुना 24, 18 चौको 72 और 36 7 43, 432 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11? कौन सा डिविजिबल 11 का? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? जो ये मतलब और डिजिट पे है और इवन डिजिट पे अगर दोनों के सम का डिफरेंस मान लिया 0 या 11 आ जाए तो वो डिविजिबल होता है। जैसे 2 3 1 4 का अगर इस दोनों का सम लेते हैं, 4 3 7 हो गया, 1 2 3 हो गया, तो 3 और 7 के बीच डिफरेंस कितना है? 4 है, तो ये नहीं हो सकता। उसी तरह 1 3 3 1 1 3 4 हो गया और सिमिलरली 1 3 4 हो गया, तो 4 4 माइनस 0 हो गया, तो ये ऑप्शन हो सकता है, मतलब है। और बाकी भी चेक कर लेते हैं, 2 0 2 4 4 0 4 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। 2 1 3 4 4 1 5 3 2 5, तो ये भी ऑप्शन हो जाता है। एक बार हम क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। 11 डिवाइडेड बाई 2 1 3 4, 11 से 11 10 3 11 9 99 4 4, यस ये भी डिविजिबल है। फिर कर लेते हैं 11 डिवाइडेड बाई 2 0 2 4, 11 11 9 2 11 88 88 4 4, तो ये भी है और ये भी है, तो ऑप्शन नंबर तीनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर्स इज, मतलब कि 2 4 6 8 10 ऐसे लेकर के अप टू 20 तक हमको काउंट करना है। तो इसका फार्मूला याद भी आप कर सकते हैं। ऐसे इसका एक मतलब कि एक 9th क्लास में एक फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 डी, ये फार्मूला आता है 9th 10th में पढ़ाया जाता है। इस फार्मूला से हम कर लेते हैं। उसके अलावा आप बेसिक फार्मूला भी मतलब बेसिक एडिशन भी कर सकते हैं। 2 4 6 6 12 8 20 20 10 30 30 12 32 ऐसे कर भी सकते हैं। तो n कितना हो गया? नंबर ऑफ ये कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ नंबर्स 10 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 और 2 ए क्या होता है यहाँ पे? फर्स्ट नंबर होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस n क्या हो गया? 10 माइनस 1 9 इंटू डी कितना हो गया? डिफरेंस हो गया। डिफरेंस कितना है? 2 है, तो 2 से 5 हो गया, 5 2 2 4 प्लस 9 2 18, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 18 18 4 22, मतलब 110 हो जाएगा। ऑप्शन में है कि नहीं? 110 100 सॉरी मैंने फर्स्ट 10 नंबर्स का निकाला है, 20 नंबर्स का निकालना था। तो एक सेकेंड हम इसको कर लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाई 20 नंबर्स का निकालना है। अगर अप टू 10 नंबर्स का निकालने को बोले, अप टू 10 फर्स्ट सम नंबर्स, तो 110 हो जाएगा। जबकि अगर अप टू 20 नंबर्स का बोले तो 20 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 2 ऐसे होगा। तो 2 से 10 हो गया, 2 दूना 4 प्लस 19 दूने 38, तो क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 420 हो जाएगा। 420 ऑप्शन पे है, यस 420 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 सेकेंड हम रब कर लेते हैं। ये सब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नंबर इज डिविजिबल बाई 4 बट नॉट बाई 8? 24 डिविजिबल बाई 4 है और 8 भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 36 4 से भी है बट 8 से नहीं है, तो ये सही हो सकता है। और भी ऑप्शन चेक कर लेते, 44 भी है जो कि 8 से नहीं है। उसी तरह 56 4 से भी है, 8 से नहीं, तो इसका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट वन। 7 इंटू 6 इंटू एन इज इक्वल टू 41, तो 7 6 42 गुना 10 हो जाएगा। एन का वैल्यू 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 25? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6, तो आई थिंक यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये कट जा रहा है 400 बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 359? 359 कैल्शियम ले लेते हैं, आई थिंक इसका हो जाएगा 45। और बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो 45 से डिवाइड करते हैं 99999, तो 45 2 हो गया 90 99, फिर हो गया 2 90 99, इस तरह से कितना बच जाएगा? 9 रिमाइंडर बच जाएगा। अब जब 9 रिमाइंडर बच जाए तो इसको घटा देना है, 2 4 5 माइनस कर देना है, तो 9999 हो जाएगा। एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर ग्रेटेस्ट पूछे तो जो रिमाइंडर बचे बस इसमें से घटा देना, और जब ग्रेटेस्ट पूछे तो इसमें से ये घटा देना। अगर स्मॉलेस्ट पूछे तो इसमें से इसको घटा देना और जो डिफरेंस बचे इसमें ऐड कर देना। आई थिंक
ये 30 क्वेश्चंस है। आई थिंक सभी क्वेश्चंस अच्छे थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चंस इजी थे, बाकी हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन थे मैंने स्पेशली क्लास 5th या क्लास 6 वालों के लिए लाया था। तो आप हायर क्लासेस में है या लोअर क्लासेस में है, तो हायर क्लासेस में तो ऑटोमेटिकली आपसे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और लोअर क्लासेस में तो आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए आप कितने सॉल्व कर लेते हैं। बट क्लास 5th और 6th वालों के लिए एक काम है कि आप कमेंट सेक्शन करके बताओ कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, और अगर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी वीडियोस इसी तरह के आएंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।